नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आपका यूपी टेट की जो परीक्षा है उसकी डेट जो है साथियों वो आयोग के द्वारा बता दी गई है और मतलब आने वाले समय में आपको ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी जो है नोटिफिकेशन देखकर नहीं की जाती है, उसके पहले ही हमें तैयार होना पड़ता है। तो इस सेशन के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पर्यावरण में, क्योंकि ज्यादा दिक्कत लोगों को रहती है, बहुत सारा सिलेबस भी है उसमें, कई सारे विषय उसमें एड ऑन रहते हैं, तो इसी को लेकर के हम इस सेशन को रखते हैं जिसमें आपके पर्यावरण की जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उन पर बातचीत कर सकें। तो चलिए, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो भारत का सामान्य परिचय, यानी कि भारत हमारे ग्लोब पर कहां देखने के लिए मिलता है, इस चीज को लेकर के हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, तो आप पहले ये देखिए, ये क्या है? ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है, यानी कि पूरे विश्व भर की अगर हम बात करेंगे तो जिसको हम विश्व कह रहे हैं वो इसी ग्लोब पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, ये ग्लोब जो है 3D में होता है। मार्टिन बेहम नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसको निर्मित किया गया। अब सवाल यह है कि इस ग्लोब पर बहुत सारे कंट्री हैं, महासागर हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं। उसमें अपने इंडिया को अगर मुझे लोकेट करना हो, अपने भारत की मुझे स्थिति को जानना हो, तो मैं कैसे उसकी स्थिति का निर्धारण कर पाऊं? अगर हम इस ग्लोब पर देखते हैं तो आपको बहुत सारे महाद्वीप देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी संख्या 7 महाद्वीप हो जाती है। 7 में हम देखते हैं कि एशिया एक महाद्वीप है, जो माना जाता है कि हमारा भारत इसी में स्थित है ना भाई। तो क्योंकि अगर हम बात करें लोकेशन की, तो भारत की राजनीतिक जो स्थिति है, राजनीतिक रूप से जो इसकी स्थिति मानी जाती है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो हमारा माना जाता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। ये ग्लोब है। इस ग्लोब को जब हम जो है 2D में करते हैं तो आपको ये मैप इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसी एशिया महाद्वीप में आप देखोगे तो यहां पर यह हमारा भारत हमें देखने के लिए मिलता है। यह हमारा भारत यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब सवाल यह है कि सर भारत को कैसे हम लोकेट करें? ठीक है, एक तो लोकेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी देखें तो हमारा जो भारत है उसकी स्थिति हमें दक्षिण एशिया में देखने के लिए मिलती है, दक्षिण एशिया में देखने के लिए मिलती है। लेकिन साथियों, दक्षिण एशिया में तो कई कंट्री है, दक्षिण एशिया में तो कई देश हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दक्षिण एशिया में जब हमें कई देश देखने के लिए मिलते हैं तो भारत की जो स्थिति है, इसकी एक स्थिति तो जो है साथियों वो हम बात करेंगे, एक स्थिति तो हमारी क्या होती है? वैश्विक संदर्भ में होती है। वैश्विक संदर्भ में इसकी स्थिति होगी। और वैश्विक संदर्भ में जब हम इसकी स्थिति की बात करेंगे, विश्व के महाद्वीपों के अनुसार जब स्थिति की बात करते हैं, तो ये हमें एशिया महाद्वीप में, एशिया के दक्षिणी भाग में और दक्षिण एशिया महाद्वीप में देखने के लिए मिलता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में देखने के लिए मिलता है। तो सामान्य सी बात हो गई कि अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में हमारा भारत स्थित है। लेकिन साथियों, दूसरी स्थिति जो हम इसकी निकालते हैं वो निकालते हैं अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार इसकी स्थिति क्या होगी? अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार हमें भारत की जो है एग्जैक्ट स्थिति का पता चलता है, जो वास्तविक उसकी लोकेशन है उसका पता चलता है कि वो कहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इस ग्लोब पर डाली गई हैं। ये ग्लोब पर आप रेखाएं देख रहे हैं, तो इनको हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। इन पर बात करेंगे अभी। तो भारत की स्थिति को हमें इसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इस अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, यह है हमारा ग्लोब। इस ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्लोब में कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं डाली गई हैं, वर्टिकल लाइन डाली गई हैं, जिनको हम देशांतर रेखा कह देते हैं। कुछ इसमें क्षैतिज रेखाएं डाली गई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डाली गई हैं, जिनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देशांतर क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो ग्लोब पर डाली गई हैं। अक्षांश क्या है? क्षैतिज रेखाएं जो ग्लोब पर डाली गई हैं। सर, ये रेखाएं, दोनों जो रेखाएं हैं ये पूरी तरह से काल्पनिक है। ये दोनों रेखाएं जो हैं ये पूरी तरह से कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये पूरी तरह से कैसी रेखाएं हैं? ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं।
ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखाएं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं ये। अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं ग्लोब। ग्लोब का निर्माण किसने किया था? मार्टिन बेहम ने। इसको बनाने के कुछ उद्देश्य थे। एक तो यह है कि लोकेशन का पता चले हमें कि किस तरीके की लोकेशन है, कहां पर जो है इंडिया लोकेट है, अक्षांश के अनुसार क्या स्थिति होगी, देशांतर के अनुसार क्या स्थिति होगी। दूसरा एक यहां पर था कि जो है जो क्लाइमेट है हमारा, है ना, जो जलवायु है, क्लाइमेट है या जलवायु कह दो, या फिर अगर मैं कहूं तापमान, टेम्परेचर तापमान, इसको बताया जा सके कि कहां पर पृथ्वी पर कितना टेम्परेचर और कितना जो है जलवायु, उसमें क्या चेंजेस हमारे रहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये भी काट रही है, ये काट रही है, यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काट रही है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है उसको हम ग्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है भाई, ग्रिड कहते हैं उसको हम। तो चलिए आगे अगर हम बात करें इस ग्रिड के बारे में कि इस ग्रिड में, अब देखिए यहां पर बहुत सारी ग्रिड बनती है हमारी, है ना, यहां पर जो है साथियों बहुत सारी ग्रिड जो है वो निर्मित होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, दो तीन चीजें यहां पर हमें समझनी है। ये हमारा ग्लोब हो गया। इस ग्लोब पर अगर आप इंडिया देखोगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हमारा इस रेखा के ऊपर स्थित है और इस रेखा के इधर स्थित है। ठीक है भाई, ये जो ग्लोब पर बीचों बीच में जो लाइन डाली गई है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है भाई, है ना, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच से डाली गई रेखा है, यानी कि इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश की खास बात यह है कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो सभी उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे और नीचे आएंगे तो सभी दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। देखो यहां लिखा भी हुआ है, भारत के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे एवं सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होंगे, अगर केवल हम भारत की बात करें तो। लेकिन इस रेखा, क्योंकि भारत उत्तर में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश में ही उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। अगर हम बात करें इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि हम भारत की स्थिति को निकाल रहे हैं। एक ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको आप प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हो, और ये ग्रीनविच रेखा भी आप इसको कहते हो क्योंकि ये जो है ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसके इधर सभी जाएंगे तो हमारा कौन सा होगा? तो हमारा पूरब होगा, ईस्ट होगा, है ना, ये लिखा हुआ है देखो, ईस्ट होगा, ईस्ट। इसीलिए लिखा है भारत के सभी अक्षांश जो है वो उत्तरी अक्षांश होंगे एवं भारत के सभी देशांतर कैसे होंगे? पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर इस इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और सभी के सभी अक्षांश पूर्वी अक्षांश होंगे। अर्थात यहां से एक बात यह पता चलती है कि भारत उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? ग्लोब पर अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हमें ये देखने के लिए मिल जाता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो। ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात, ये नंबर क्या है, इसके नंबर पे आते हैं। ठीक है, नंबर पे जब आएंगे तो आप ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो सभी उत्तरी अक्षांश होंगे, है ना। तो यहां पर जब हम जाएंगे तो ऊपर जाने पर 90 डिग्री तक जब हम जाएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन मिलेगी हमें, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन मिलेगी हमें, 23.5 डिग्री वाली लाइन मिलेगी हमें, है ना। 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन मिलेगी हमें। ये सभी लाइन हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में प्राप्त होंगी। यहां पर अगर हम देखते हैं भारत की जो शुरुआत है साथियों वो होती है भूमध्य रेखा की। अगर मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा यहां से पास हो रही है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, सबसे पहली बात ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, भूमध्य रेखा के उत्तर में जब हम जाएंगे, इस लाइन के उत्तर में जब हम जाएंगे तो भारत शुरू होगा, और भारत शुरू होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होगा और यहां से शुरू होता है हमारा द्वीप अंडमान निकोबार का निकोबार आइलैंड जो है। फिर हम गए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। देखो यहां पर सब में नॉर्थ आएगा, तो ये जो है साथियों क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट वाला भाग। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें भारत देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ग्लोब पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें देखने के लिए मिलता है पूरा भारत।
द्वीपों सहित भारत। मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें देखने के लिए मिलेगा। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार में अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन ग्रीनविच है, देशांतर है। इसके इधर जाएंगे तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे 180 डिग्री के बीच में हमें 68 डिग्री 7 मिनट वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मिलेगी। यहां से भारत शुरू होता है, गुजरात जो है राज्य और पश्चिमी राज्य हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर धीरे धीरे 97 डिग्री 25 मिनट तक हम चले जाते हैं। तो अर्थात भारत के 4 कोऑर्डिनेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट भारत का देशांतरी विस्तार हो जाता है। ठीक है भाई। अगर एक पॉइंट पर हम और बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें, ये जो भारत है साथियों, इस भारत में आप बात करोगे तो यहां पर आप देखिए, ये 37 डिग्री 6 मिनट भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश हो जाता है ना। राज्य कौन सा होगा? लद्दाख होगा। बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कॉल बिंदु हो जाएगा। अगर हम भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि का नहीं है, द्वीपों सहित है। राज्य अंडमान निकोबार है। निकोबार में ग्रेट निकोबार होगा। इस बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सेन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही रहेगा, साउथ नहीं होगा, है ना भाई। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से भारत शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जो है साथियों जाता है ना। ये मुख्य भूमि का हो जाता है। अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ना। है पश्चिमी देशांतर लेकिन आएगा ईस्ट। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति जो है ग्लोब पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है भाई। तो यहां पर जो राज्य भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे पश्चिमी जिला कच्छ है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। यहां पर सर क्रीक भी हमें कई बार दिया होता है। क्रीक क्या होता है, किसी और सेशन में इसकी बात हम जरूर करेंगे। 97 डिग्री 25 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। राज्य सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है। जिला सबसे पूर्वी अंजाव है और बिंदु किविथु है। कई जगह बालांगू भी दिया होता है। किविथु जो है हमारा वो लोहित नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो साथियों भारत की सबसे जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है। भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कोहिमा, नागालैंड, ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। पूर्व देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगर हम पूर्वी पश्चिमी विस्तार की बात करें 2933 किलोमीटर है और जबकि उत्तरी दक्षिणी विस्तार की बात करें तो जो है साथियों वो 3214 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलता है। यहां पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, ये सबसे उत्तरी बिंदु तो है लेकिन ये पीओके में है। तो कई बार ऐसा सवाल आए कि अविवादित क्षेत्र में जो डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो एलओसी जहां समाप्त होती है NJ 9842, NJ 9842 ये पॉइंट है। ये अविवादित क्षेत्र में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ऐसे ही पर्यावरण के जो कंसेप्ट है मैं आपके लिए डेली नहीं तो वीक में कुछ सेशंस ऐसे रखूंगा। इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी जो है करने में हेल्प मिलेगी। आपकी पर्यावरण के बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे पर्यावरण अध्ययन के, है ना। तो लगातार हम यूपी टेट के लिए प्रयास करेंगे और लगातार हम आपके पर्यावरण में नंबर बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आप जुड़े रहिएगा इस सेशन से। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।